स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो सिंह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चैत्र प्रतिपदा के दिन उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ विधिवत कर मां पूर्णागिरि की पूजा कर फीता काट कर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को तय कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र स्थित माता पूर्णागिरि धाम पहुंचे, जहां स्थानीय और कार्यकर्ताओं जनताओं द्वारा पुष्प वर्षा कर माता के जयकारों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बता दें कि मां पूर्णागिरि धाम मेला उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में से एक है और जिनमें हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। और इस बार पूर्णागिरि मेले का संचालन 15 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक 3 महीने के लिए किया जाएगा और अनुमान है कि लगभग 30 से 40 लाख भक्त इस दौरान माता के दर्शन करेंगे। और इस दौरान प्रशासन के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विद्युत, पानी, सड़क, पार्किंग और स्वास्थ्य संबंधी अनेक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले के शुभारंभ के अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि माता पूर्णागिरि के इस मेले में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसको देखते हुए हमारी सरकार द्वारा किया है कि प्रदेश की अन्य यात्राओं और मेलों की तरह पूर्णागिरि मेले को भी साल भर संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारा प्रयास है कि पूर्णागिरि क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु भविष्य में जिले में ही स्थित अन्य पौराणिक मंदिरों और तीर्थस्थलों का दर्शन कर सके। इसके लिए हमारे द्वारा सभी मंदिरों को पुनः विकसित कर मानस खंड यात्रा के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा मिले, जिससे उनकी यात्रा का अनुभव सुखद बने और इसके लिए हम लगातार कार्य भी कर रहे हैं। क्षेत्र में लगातार नए रास्ते और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा सुविधा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उपलब्ध करा सके, जिससे कि सुविधाओं को विकसित करने के लिए साथ साथ यातायात के साधनों का भी विकास किया जा रहा है। जल्द ही टनकपुर में नए आईएसबीटी बस स्टेशन का कार्य पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालु शारदा नदी में रिवर राफ्टिंग आदि का भी आनंद ले सकेंगे। हो गया है। आने वाले सभी भक्तगण एक प्रकार से मां के दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने, वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजू का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराही का स्थान हो, रणपुर मैया का स्थान है, बया नूरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है। ऐसे स्थानों की भी यात्रा लोग करें। रीठा साहब भी इसी में मायावती अद्वैत मायावती आश्रम भी इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं। और मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले, उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। हो गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने व्यवहार और साधारण व्यक्तित्व से हर दिन लोगों को एक अलग ही संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने व्यस्त दिनचर्या के बीच अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेला और लोगों को एक संदेश भी दिया कि अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि हमें नई पीढ़ी को किसी न किसी खेल में रुचि रखने और नियमित रूप से खेलने के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। फूलदेई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर द्वारा पौराणिक नागेश्वर मंदिर से हर वर्ष की भांति इस साल भी फूलदेई संक्रांत बल पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा श्रीनगर के मुख्य मार्गों से होते हुए घरों और प्रतिष्ठानों पर फूल डालकर बल पर्व जैसी अपनी ऐतिहासिक धरोहर का शुभारंभ किया जाएगा। फुलदेई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर की ओर से जनता से पर्व को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रम में सहयोग की अपील की गई है। बताया कि समिति द्वारा पहले
दिन 16 मार्च को शोभा यात्रा के साथ स्वर्ण फुलझड़ी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिससे शोभा यात्रा नागेश्वर मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आदित्य वेटिंग पॉइंट पर संपन्न होगी, जहां स्वर्ण फुलझड़ी प्रतियोगिता के परिणाम घोषित करते हुए विजेता सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि विदित है कि 14 तारीख को यह बाल पर्व आयोजित होना था, लेकिन होली होने के कारण यह बाल पर्व कल रविवार को प्रातः 6 बजे नागेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगा, जिसमें तमाम स्कूली विद्यालयों के छात्र छात्राएं तथा श्रीनगर के बुद्धिजीवी लोग, संस्कृति प्रेमी, रंग प्रेमी और तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित होंगे और बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। इस आयोजन को हम विगत कई वर्षों से कराते आए हैं और जो सामाजिक लोग हैं और हमारे जागरूक लोग हैं, उनके माध्यम से यह पर्व अब बहुत ही बृहद स्तर पर श्रीनगर में मनाया जाने लगा है, जिसमें तमाम तरह की गतिविधियां आप देखेंगे। कल प्रातः 6 बजे शोभा यात्रा निकलेगी, उसके बाद इसमें खेल कूद प्रतियोगिता, जिसमें बोरा दौड़, चम्मच दौड़ वैसे बच्चों के लिए खेल आयोजित किए जाएंगे। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार फुलदेई पर्व 16 मार्च को आरंभ होगा और परंपरागत ढंग से जिस तरह से यहाँ के युवाओं ने इस पहल को बहुत आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है श्रीनगर श्री क्षेत्र के उन सामाजिक, राजनीतिक और रंगकर्मियों की, जिन्होंने इस फुलदेई पर्व को बहुत बड़ी पहचान दी है और निश्चित तौर पर ये पर्व अब अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से श्री क्षेत्र श्रीनगर में मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी अग्रणी भूमिका में अनूप भोगना जी, जो हमारे पूर्व पार्षद हैं, उनके नेतृत्व में लगातार कई वर्षों से इस फुलदेई पर्व को हम मनाते आ रहे हैं। बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि विदित है कि 14 तारीख को यह बाल और केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू के केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लोग जो है वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की, जिसमें यह सुझाव भी आया कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूँगी कि उस पर इन चीज़ों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री बढ़ते आगे, जिले टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग चरखा पिछवाड़ा गांव टिहरी गढ़वाल लोक गायक पवन सेमवाल ने कहा कि ऋषिकेश श्यामपुर में एक पूर्व सैनिक को घर से घसीटकर मारपीट के मामले में लोक गायक पवन सेमवाल ने अपना आक्रोश जताया और उन्होंने सीधे सीधे इस मामले में राजनीतिक सत्ताधारी दल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन की तरह उत्तराखंड की धामी सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैनिक के ऊपर जानलेवा हमला होना अपने आप में बड़ी घटना है और राजनीति के धुरंधरों के लिए डूब मरने की बात है। साथ ही कहा कि यहाँ के सत्ताधारी नेता केवल अपनी जेबों को भरने में व्यस्त है, जबकि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र से पलायन हो रहा है और ऐसे जनता को एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। इस दौरान उन्हें प्रदेश की स्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगवाने की मांग की। कहा, सत्ताधारी विधायक पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं और प्रदेश के सभी नेता खामोशी से सब देख रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है, प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। कि हम लोग जे छै
हमारे जो छन सैनिक जो हमारे शक्तिबंदी जो छे उनकी अभी पत्नी जो छन उर्वाणा छन और कना भैर का लोगों जो हमारा सैनिक की दगड़ जो छे कना बुरा हाल उनका करें। तो ये उत्तराखंड की जो हमारी जनता छे और उत्तराखंड का जो हमारा सत्ताधारी छन जनता भी ये मां चुप बैठी छे। यक तो यानी आग लगाई चेन आग बबुला हुई चेन हम सब से आग जब यक सैनिक यक सुरक्षित नहीं छन बेटी यक सुरक्षित नहीं छन। आप देखें उत्तराखंड में जो छन बेरोजगार यक सुरक्षित नहीं छन। जब देखा जैसे पिटवाना छन जैसे देखा वही मरवाना छन बेटी यक सुरक्षित नहीं सैनिक हमारा सुरक्षित नहीं। तो सत्ता जो बैठा छन जथा भी हमारा जो विधायक छन यो जथा हमारा जो कि मुख्यमंत्री जी हमारा जो सत्ताधारी छन अरे के काम कुछ ये धामी जो ये कुछ नहीं ये धामी कुछ नहीं थामी। और देहरादून नगर निगम में खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर लगातार शिकायत मिल रही है। ऐसे में इस मामले में नगर आयुक्त ने स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने के लिए निगम की कई टीमों को तैनात किया है। पहले स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का कार्य नगर निगम ने एक निजी कंपनी को दिया था, लेकिन यह नगर निगम ने अब जिम्मेदारी खुद ही ले ली है और इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इस बार योजना के तहत लाइनमैन और कोर टीम इन सबके मोबाइल नंबर और नाम हर वार्ड में चस्पा किए जाएंगे। अगर किसी वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होती है तो वहां के स्थानीय निवासी लाइनमैन या कोर टीम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सके। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सके। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले बढ़ते आगे देहरादून से खबर सामने है, जहां उत्तराखंड में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया। उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। वहीं 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते मौसम में बदलाव आ रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।